या खुदा मेरी गरीबी का भरम रख लेना। हज को जाते हैं मेरे घर के बराबर वाले, हज को जाते हैं मेरे घर के बराबर वाले, हज को जाते हैं मेरे घर के बराबर वाले। आइए यहाँ से एक नाते पाक के 2-3 शेर पढ़ता हूँ। अच्छे थे तो जरा एक मर्तबा पूरे मजमे से मिलके इसकी तारीफ फरमाएं। दोनों हाथों को फजाओं में बुलंद करें, बोले मचल के सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया कि जालिमों के तख्त को दहला रही हैं बेटियां, एक नई तारीख लिखती जा रही हैं बेटियां, और कब तलक ओढ़े रहोगे। नवाजिश प्रधान साहब और आपकी कमेटी, आप हजरात का जरूरी नहीं हाजरीन की उधर से इनाम आ रहा है, इसलिए मैं उन्हें तवज्जो दिला रहा हूं, क्योंकि हमारे अमीर हैं, हमारे बड़े हैं, आपके प्रधान हैं तो वो बड़े हैं हमारे, इसलिए अब और जब अपने बड़ों की दुआएं शामिल हाल होती हैं, हम छोटों पर अपने बड़ों का दस्ते शफकत होता है, हमारे बुजुर्गों का दस्ते शफकत होता है, तो कसम खुदा की ये कलेजा, कोई कहता है 56 इंच का है, लेकिन ये कलेजा 101 इंच का हो जाता है। बोले मचल के सुभान अल्लाह। कि जालिमों के तख्त को दहला रही है, जालिमों के तख्त को दहला रही हैं बेटियां, एक नई तारीख लिखती जा रही हैं बेटियां, और कब तलक ओढ़े रहोगे बुज़दिली की चादरें, वक्त के फिरौन से टकरा रही हैं बेटियां। और अगर बेटियों का जिक्र हो और जौहर कानपुरी के ये मिसरे न पढ़े जाएं तो मैं समझता हूं कि बेटियों का हक नहीं अदा हुआ, बेटियों का जिक्र नहीं हुआ। मुलाजा फरमाए 4 मिसरे, अब ये 4 मिसरे मैं पढ़ता हूं और पीछे के हजरात जो हमारे दोस्त अहबाब खड़े हुए हैं, आप पीछे से भी अपने इन मिसरों की तायीद कर सकते हैं कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, और जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी आप लोगों की मोहब्बतें इस माइक को भी हल्का कर रही हैं, आप हजरात की सपोर्ट से माइक भी झुक गया, ये होता है आप हजरात की दुआओं का असर। बोले एक मर्तबा मचल के सुभान अल्लाह। कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, और जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत शुक्रिया। आइए हाजरीन, अब इस मुशायरे का तसलसल थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए और एक बेहतरीन लबो लहजे से गुजारिश की जाए। इंशाअल्लाह जो माहौल छोटी सी बच्ची शहरबानों ने बनाया, जो माहौल कारी परवेज़ यज़दानी बनाया, और जो माहौल आप हजरात ने मुझे दिया अपनी दुआओं से, इस माहौल को कहीं से मुनक़ते नहीं होना चाहता ये मुशायरा, और न इस माहौल को इंशाअल्लाह मैं कहीं से मुनक़ता होने दूंगा। तो आइए एक लकाता हुआ लहजा, एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ कारी हाफिज़ कारी ताहा फुरकानी साहब से गुजारिश की जाए कि आप तशरीफ़ लाएं और इस खूबसूरत महफिल में मज़ीद इजाफ़ा करें, इस महफिल के वक़ार में अपनी मजबूत शायरी और मजबूत लहजे से आप हज़रात सुभान अल्लाह कहकर इस्तकबाल करना है। आपका मेहमान शायर है और इस वक्त मैं इसलिए आप हज़रात से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहलवाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे मेहमान का इस्तकबाल भी हो। और देखिए इस खूबसूरत महफिल को मैसेज मीडिया से कवरेज किया जा रहा है।
नूरी भाई इस खूबसूरत महफिल को कवरेज कर रहे हैं। हालांकि आपके कंधाईपुर में बहुत बड़ी बड़ी अदबी महफिलें हुई, लेकिन अभी कोई महफिल नेट पर नहीं है, नेट की दुनिया में नहीं है। तो ये जब 2 या 3 4 दिनों के बाद बाकायदा ये मुशायरा नेट पर आएगा, मैसेज मीडिया यूट्यूब चैनल पर आएगा, तो 58 दुनिया के 58 मुल्कों में जहाँ हम शोराए इकराम की पजीराई सुनी जाएगी, जहाँ हम शोराए इकराम की शायरी सुनी जाएगी, वहीं आप हजरात की पजीराई भी सुनी जाएगी, आप हजरात की अदब नवाजी भी देखी जाएगी। तो कारी तहा फुरकानी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे मिलकर जवाब दें। अच्छा, आधे ये सोच कर आए कि सलाम का जवाब देना है, आधे सोच कर आए कि नहीं देना है। हालांकि सलाम करना सुन्नत है, लेकिन उसका जवाब देना वाजिब है, इसलिए सारे मिलकर जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बड़े भाई जनाब वसीम रामपुरी साहब और बड़े भाई अशफाक बहराची साहब, कारी परवेज़ इज़दानी साहब, शराफत बिस्वानी साहब और मेरे बड़े भाई कदीर साहब बैठे हुए तशरीफ़ रखते हैं। मेरे चचा हाजी तुफैल साहब बैठे हुए, इनकी भी दुआएं चाहता हूँ। और ज़्यादा तमहीद ना बांधते हुए मैं सीधे सीधे मतलब पढ़ता हूँ, क्योंकि वक्त की किल्लत दामन की है, इसलिए ज़्यादा पढ़े कारी साहब पढ़े। आवाज़ थोड़ा सा बेस कम और आवाज़ बढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक मतलब पढ़ता हूँ और मदीने का सफ़र करता हूँ। आजकल हुज्जाज किराम मदीना मुनव्वरा में मुकीम फरमा है। मैं पेश करता हूँ समात फरमाए बतौर खास जमील भाई। आपकी निज़ामत में पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। आज फिर से एक मतलब पढ़ता हूँ और दुआ चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी दुआएं मिलेंगी तो कुछ अच्छा। अभी मैं डर रहा हूँ, इंशाअल्लाह 4 मिसरे पढ़ूंगा, आपकी दुआएं मिलेंगी तो शायद ये डर खत्म हो तो कुछ अच्छा पढ़ सकूंगा। बतौर खास से बात मैं भी आँखों से कभी गुम बद खजरा देखो, मैं भी आँखों से कभी गुम बद खजरा देखो, मैं भी आँखों से कभी गुंबद खजरा देखो, कि मैं भी आँखों अरे आरज़ू है शहबत हा कमे रोज़ा देखो, आरज़ू है शहबत हा कमे रोज़ा देखो। थोड़ा सा इको दे दीजिए। आरज़ू है शहबत हा कमे रोज़ा देखो। और जमील भाई एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास जज़ाकल्लाह। कि पहले मक्के में रहूं फिर मैं मदीने जाऊं। एक बहुत ही बड़ा नाम स्टेज पर तशरीफ फरमा है अशफाक बहराची साहब, जिन्हें आप सुनेंगे वसीम रामपुरी साहब, शराफत बिस्वानी साहब। बड़े अच्छी शायरी करते हैं, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। एक तालिब इल्म को अगर इनकी दुआएं मिलेंगी तो यकीन मेरे लिए खुश नसीबी की बात होगी। बतौर खास समाज पढ़े भाई पढ़े। कि पहले मक्के में रहूं फिर मैं मदीने जाऊं, पहले मक्के में रहूं फिर मैं मदीने जाऊं। कि पहले मक्के काबे को देख के मैं
का काबा देखूं, काबे को देख के मैं काबे का काबा देखूं, काबे को देख के मैं काबे का काबा देखूं। आइए यहाँ से एक मतला और पढ़ता हूँ बतौर खास समाज फरमाए। हम सबके दिलों की धड़कन नहीं है कि खुदा ताला किसी न किसी तरीके से मदीना शरीफ की मक्का मुअज़्ज़मा की हाजिरी नसीब फरमा दे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बार बार वहाँ की हाजिरी नसीब फरमाए। खुदा की कसम जो दुनिया में है, अगर उसने काबतुल्लाह शरीफ ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मा और मदीना मुनव्वरा को नहीं देखा तो उसने किसी चीज़ को नहीं देखा। बेशक बेशक बतौर खास समाज फरमाए। लेकिन ये एक अल्लाह तबारक व तआला की अता है, उसके महबूब जिसको बुलाता है अल्लाह तबारक व तआला, जिसे ये खुशकिस्मती होती जिसे बुलाते हैं वही जाता है। एक मतला पढ़ता हूँ बतौर खास समात फरमाए। यूं तो लाखों है ज़माने में बड़े घर वाले, अगर बात सच्ची हो, हकीकत हो तो पूरे मजमे से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। सब बोलेंगे इंशाअल्लाह। कारी साहब आप पढ़िए। सब यूं तो लाखों है ज़माने में बड़े घर वाले, यूं तो लाखों है ज़माने में बड़े घर वाले, हम अगर जाते हैं तैबा को मुक़द्दर वाले, हम अगर जाते हैं तैबा को मुक़द्दर वाले। एक दुआया शेर है, पढ़ता हूँ बतौर खास समाज फरमाए। क्या खूबसूरत पढ़ रहे भाई, सुभान अल्लाह। या खुदा मेरी गरीबी का भरम रख लेना, या खुदा या खुदा मेरी गरीबी का भरम रख लेना, हज को जाते हैं मेरे घर के बराबर वाले, हज को जाते हैं मेरे घर के बराबर वाले, हज को जाते हैं मेरे घर के बराबर वाले। आइए यहाँ से एक नाते पाक के 2-3 शेर पढ़ता हूँ। मेरे नबी के दुनिया से गए हुए 1400 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फ़ैल व तमांतर हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए आप हजरात जुड़े रहें मुशायरे से, आप हजरात को थकावट कहीं से महसूस नहीं होनी चाहिए कि आप हजरात थक चुके हैं। तो एक मर्तबा बेदारी के लिए मचल के बोले सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ एक बार फिर जगह दिए सुभान अल्लाह। एक नया नाते पाक का मतला पढ़ता हूँ यहाँ से। मेरे नबी को दुनिया से गए हुए 1400 साल का अरसा बीत चुका है। मैं पढ़ता हूँ मतलब बतौर खास समझ फरमाएं कि गुफ्तार भी जिंदा है, गुफ्तार भी जिंदा है, किरदार भी जिंदा है, गुफ्तार भी जिंदा है, किरदार भी जिंदा है, हर एक अदा मेरे सरकार की जिंदा है, गुफ्तार भी जिंदा है, किरदार भी जिंदा है, हर एक अदा मेरे सरकार की जिंदा है।
आसार भी जिंदा है, वो गार भी जिंदा है। हर एक अदा मेरे सरकार की जिंदा है, हर एक अदा मेरे सरकार की जिंदा है। ओ दिन रात जहाँ गुजरे महबूब दो आलम के, दिन रात जहाँ गुजरे महबूब दो आलम के, मस्जिद भी वो जिंदा है, मीनार भी जिंदा